गोल्ड और सिल्वर में जो पुल बैक आया है वो ये सवाल पैदा करती है कि क्या यहाँ से ये ट्रेंड वापस रिज्यूम होगा, कि यहाँ से ये ट्रेंड करेक्ट करेगा और बेयर ट्रेंड में तब्दील हो जाएगा। आइए हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि गोल्ड यहाँ से किस तरह से मूवमेंट कर सकता है। दोनों सिनेरियो देखेंगे, ऊपर के और नीचे के भी। सबसे पहले हम वीकली चार्ट पर आते हैं। वीकली चार्ट पर हम देख सकते हैं कि अभी करंट लास्ट वीक में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है। गोल्ड प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी और लेकिन उसके बाद ऊपर से सेलिंग आई और एक रिजेक्शन पैटर्न यानी कि एक शूटिंग स्टार पैटर्न गोल्ड का बना हुआ है करीबन अपने 10 वीक के मूविंग एवरेज के पास। यहां से हम अपने टाइम फ्रेम को स्विच करते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो एक राउंडिंग पैटर्न बन रहा है जो कि अपने बेस से ब्रेकआउट हुआ और अब 10-20 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा है। लेकिन अगर हम आरएसआई को देखें तो आरएसआई पे वो जील दिखाई नहीं दे रही है। आरएसआई जो है 60 के पास जाकर कतरा रही है ऊपर जाने से। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन और एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट हो सकती है। अगर यहां से बुलिश मूवमेंट होनी है तो प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग के ऊपर जाएगा और वहां से हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाना शुरू करेगा। साथ ही साथ आरएसआई जो है यहां से अब मुड़ेगी और 60-65 के ऊपर वापस ट्रेड करेगी और अपने बुलिश जोन को वापस जो है वो रिक्लेम कर लेगी। लेकिन अगर यहीं पर बेरिश पैटर्न बनना शुरू हो जाए तो वो कैसा पैन आउट होता है। देखिए प्राइस ने इनिशियली 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ा जरूर था, लेकिन उसके नीचे एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन नहीं बना पाई। इसके कारण ये पुल बैक जो है एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक में तब्दील हो गया। लेकिन अगर यहां से बेरिश पैटर्न बनना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो 10-20 डे के मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास प्राइस है, इस सपोर्ट को तोड़े और फिर यहां से वापस नीचे मुड़े और यहां से ये चीज जरूरी होती है कि 10-20 डे मूविंग एवरेज के नीचे लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दे। एक बार लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनाना शुरू हो जाता है, ये बेस के सपोर्ट्स का ब्रेकआउट हो जाता है, तो यहां से डाउन ट्रेंड जो है वो कंफर्म हो जाएगा। आरएसआई पर भी ध्यान दीजिएगा, डाउन ट्रेंड के दौरान आरएसआई जनरली जो है वो 60 के लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पाती है। तो अगर यहां से प्राइस नीचे की तरफ डिसेंड करेगी, 60 के लेवल्स के पास आरएसआई जाके टक्कर खाएगी, उसके ऊपर मेंटेन नहीं कर पाएगी, तो यहां से आप एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत जो है वो इनिशिएट होते हुए देख सकते हो। नेक्स्ट सपोर्ट ऑलमोस्ट जो है अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास आपको मिलेगा। इस तरह के बाइट साइज लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। हैप्पी लर्निंग।